नमस्कार, आदाब। मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में एक बच्चे का मामला सामने आया है। 22 महीने का ये मासूम बच्चा, उसे कोरोना वायरस का संदेह बताया जा रहा है, जिसको लेकर मुंब्रा में सनसनी मची हुई है। कोरोना वायरस की पुष्टि मुंब्रा के एक डॉक्टर ने किया है और डॉक्टर के बताने के बाद महिला हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करती रही, मगर वहां से जवाब हद का आया कि उनके हद में नहीं आता है। आपको बता रहे हैं एक महिला अपने 22 महीने के बेटे को लेकर कितनी परेशान है। मुंब्रा के अलमास कॉलोनी मोती बाग आयशा मंजिल फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 103 में रहने वाली मेजबिन इम्तियाज अंसारी के 22 महीने के बेटे और उन्हें तत्काल मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में एडमिट करने को कहा। आपको बता दें कि मेजबिन के घर कई रिश्तेदार आए थे। उनके वापस जाने के बाद उनके 22 महीने के बेटे इमेर इम्तियाज अंसारी की तबीयत बिगड़ने लगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं। जिसके बाद मेजबिन ने उसे अलमास अस्पताल में दिखाया। अस्पताल में बच्चों के स्पेशल डॉक्टर SM सिद्दीकी ने इस बच्चे का ट्रीटमेंट किया और कोरोना वायरस होने का अंदेशा जताया और उसे मुंबई के कस्तूरबा में दिखाने की सलाह दी, मगर अस्पताल में कैसे लेके जाती, उसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेकर नहीं जा सकती थी। महिला ने यह भी बताया कि उसने हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया, मगर आज शाम 5 बजे तक बच्चा और उसकी मां घर में ही थे। उन्हें हेल्पलाइन से सिर्फ एक बार फोन कर डिटेल लिया गया और महिला से कहा कि उनके एरिया में नहीं आता है। कई घंटे बीत गए थे, मगर अभी तक TMC का कोई भी कर्मचारी अधिकारी इस बच्चे को देखने नहीं पहुंचा था और महिला काफी परेशान थी कि आखिर वो क्या करे। उसे पहले कलवा शिवाजी अस्पताल टेस्ट के लिए लेके जाना था और उसके बाद मुंबई में कस्तूरबा अस्पताल में भी लेके जाना था। बच्चे के वायरस की खबर से मुंब्रा में हड़कंप मचा हुआ है, मगर उसकी मां परेशान है कि आखिर वो क्या करे। अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी बच्चे को देखने नहीं आया है और उसके बच्चे को अस्पताल कैसे पहुंचाए। 144 लगी हुई है, सब कुछ बंद है। क्या कहा इस महिला ने, सुनिए। क्या नाम है आपके बच्चे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा है, 22 महीने का है, इमेर इम्तियाज अंसारी। 22 महीने का बेटा है मेरा। ये मुझे शादी के 8 साल बाद हुआ है। ये कल रात से बहुत बीमार है। कल रात से बीमार मतलब इसको है ना, रात से कंटिन्यूसली सूखी खांसी चल रही है। मैंने 3 बार इसको कफ सिरप दिया है, लिवोलिन कफ सिरप दिया है, बट इसको सिर्फ सिरप देने पे ही थोड़ी देर के लिए असर हो रहा है। जैसे देखिए अभी सो रहा है, अभी मैंने इसको खांसी की दवा दी, सो रहा है। अभी जैसे उठेगा तो ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाएगा। प्लस उसके बाद आज इसको दिन में एक हल्का सा बुखार आया, तो मैंने अपनी नेबर को बुलाया। उन्होंने चेक किया इसको आके, तो उन्होंने बोला इसको इमीडिएटली अस्पताल लेके जाओ। रात को 2:30 बजे भी मैंने डॉक्टर असद शेख से बात करी है और डॉक्टर काशिफ से, जो हमारे एरिया में जीवन बाग में, उन्होंने यही बोला कि अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है तो आप इमीडिएटली लेके जाओ। बट रात में इसको इतना तेज़ बुखार नहीं था, बट खांसी बहुत थी। जिस हॉस्पिटल में आप ले गए थे तो वो डॉक्टर ने क्या बताया? मैं इसको अलमास हॉस्पिटल लेके गई थी अभी सुबह में, तो उन्होंने बताया कि इसकी फसली बहुत चल रही, मतलब इसको दम लग रहा है, इसकी सांस चल रही है, प्लस इसको खांसी भी है, तो इमीडिएटली आप इसको कस्तूरबा हॉस्पिटल लेके जाओ, जो गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कोरोना का। 2 सिम्टम्स इसमें हैं, एक नहीं, इसको बुखार नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मुझे ये टेस्ट कराने बोली है। देखो उन्होंने लिख के भी दिया है, सब कुछ मेंशन किया है। फिर मैंने जो हेल्पलाइन नंबर है मैंने उस पर कॉल करा, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग कल आएंगे। पहले एक मैम से बात हुई हेल्पलाइन नंबर पे, तो उन्होंने कहा वो लोग कल आएंगे, हमारे पास सफिशिएंट दवा नहीं है। जिस डॉक्टर के पास गए थे उन्होंने कोरोना का अंदेशा जताया है जी, उन्होंने कहा है कि मतलब आप एक बार दिखा दो, क्योंकि आपके पास बाहर से मेहमान आए थे। मेरी बहन आई हुई थी उदयपुर से 20 तारीख को, मेरी बहन आई थी 19 तारीख को वो यहाँ थी, 20 तारीख को हम लोग मुंबई घूमने गए थे और 21 को भी हम लोग मुंबई घूमने गए थे। तो हम 2 दिन हमने मुंबई की विजिट करी है, हम 5 लोगों ने मिल के। मेरी बहन, उसके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का, एक 5 साल का, एक मेरी बहन 28 साल की और उसका हस्बैंड 30 साल का। तो अभी हेल्पलाइन नंबर पे आपने कॉल किया था? हाँ, मैंने हेल्पलाइन नंबर पे 2 मरतबा कॉल किया। पहली मरतबा जब कॉल किया
तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो लोग कल आएंगे। उन्होंने मुझसे टोटल डिटेल ली, कौन आया, कौन गया, क्या खाया, क्या पिया तुमने, क्या हुआ है बच्चे को, पहले कभी कोई हिस्ट्री। मैंने बोला देखो मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव है, मैं सारी फाइल वाइल सब लेके रखी हूँ, लेकिन ये कल रात से इसको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखिए मैडम वैसे तो ये डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कल दवा ले। मैंने बोला मैडम अभी क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग, हेल्पलाइन नंबर चला रहे हैं आप तो। उन्होंने बोला क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट दवा नहीं है, हम लोग कल आएंगे, आके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जो आपको प्राइवेट टेस्ट लिख के दिए हैं, उन्होंने बोला है 5 प्राइवेट टेस्ट आप यहाँ वेल केयर में करा सकते हैं, जो कि खाली एक्सपेंसिव है बहुत। इसमें आप देख भी सकते हैं, इसके अंदर लिखे हुए भी हैं, जिसपे देखिए टिक मार्क लगा हुआ है। ये 5 टेस्ट है, जिसमें एक एक्सरा है और 2 ब्लड टेस्ट हैं और एक ये ROA करके है और ये CHD करके जो टेस्ट है, ये इन्होंने मुझे मुमरा सिटी लैब में या फिर वेल केयर में कराने बोला है। मैं ये कराने के लिए नहीं गई क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं है। उसके बाद फिर मेरे पास एक वापस से हेल्पलाइन नंबर से कॉल आता है, जिसपे एक ऑफिसर मुझसे बात करती है। उन्होंने मुझे कहा, सारी डिटेल ली मुझसे एमएर की। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपके बच्चे की जो थ्योरी है वो मेरे क्रेट एरिया में नहीं आ रही है, बट फिर भी आप एक काम करिए, आप आपके ऑन आपका जो है कोई भी कन्वेंस करके आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ मत करिए, आप आपका पर्सनल व्हीकल से जाइए और इसको कलवा में इसका एक टेस्ट होगा वहाँ लेके जाइए बेबी को पूरी तरह से। तो मैंने बोला मैडम आप भेजिए ना। तो कहती मैडम मैं आपको मुझे अथॉरिटी नहीं है और मैं आपको डायरेक्ट मास नहीं सेंड कर सकती। अब TMC के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किए थे क्या? जी किए थे ना, उन्हीं से बात हुई थी ना। जो दूसरी बार जो बात करी थी मैंने, वो ऑफिसर था, हेल्थ ऑफिसर था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं हेल्थ ऑफिसर बोल रही हूँ। मैंने नाम नहीं पूछा क्योंकि मेरा बच्चा उस वक्त बहुत रो रहा था। तो वो कॉल आया था उनका, तो जब मैं उनसे बात कर रही थी 5 मिनट मेरी उनसे बात हुई, तो 5 मिनट में उन्होंने मुझे यही समझाया कि जो जो सिम्टम्स आप बता रही हूँ, खैर ये नॉर्मल फ्लू के भी हो सकते हैं, बट मेरे घर पे ऑलरेडी मेहमान आके जा चुके थे, मैं भी 2 मरतबा मुंबई जाके आई हूँ, तो जिस हिसाब से उनको आके मुझे ट्रीट करना चाहिए उन्होंने वो ट्रीट नहीं किया है। तो यहाँ से पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया। हमने सब जगह ट्राई कर लिया है, मेरा अड़ोसी पड़ोसी ने भी ट्राई कर लिया है। डॉक्टर ने अंदेशा जताया 11 बजे दिखाई थी, 11 बजे दिखाई थी, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे अभी तक कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। मैंने उसको अभी सर्दी खांसी की दवा देके सुलाया है, इसलिए अभी वो इतना इत्मीनान से सो भी रहा है क्योंकि उसको अभी मैंने दवा दी है। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अभी मैं वही थोड़ा शाम होने का वेट कर रही हूँ कि कोई रिक्शा या कोई चालू होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, सबको पता है मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। उन लोगों ने मना भी कर दिया कि घर में किसी को आने मत देना, खुद भी घर से बाहर मत निकलना। तो इसीलिए जब से मैं अस्पताल से आई हूँ घर के अंदर ही हूँ, किसी को ना आने दे रही हूँ ना जाने दे रही हूँ। कोई कन्विंस नहीं मिल रहा है मुझे बाहर जाने के लिए। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं कैसे इसको हॉस्पिटल लेके जाऊँ, आप यही बताइए। मैंने भाइयों से भी मैंने अजीज़ी करी, मैंने भाई कैसे भी करके मुझे गाड़ी करवा दो, मुझे कस्तूरबा हॉस्पिटल तक पहुँचा दो। एक भाड़े वाले ने मुझे बोला कि वो 2500 रुपये लेगा। मैं उसमें भी रेडी हो गई कि चल ठीक है 2500 रुपये ले ले, पर तू मुझे कस्तूरबा तक छोड़ दे। उसने बोला नहीं, ओला वालों को 10,000 रुपये फ़ाइन मारे। ये कौन सा तरीका हुआ? अगर बच्चा बीमार है, आप खुद ही हेल्पलाइन चला रहे हैं, आपने एक ही जगह ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उस पर आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि इंसान वहाँ तक नहीं जा सकता है, तो फिर ऐसे तो इंसान घर पर ही मर जाएगा, कोई उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे को देखिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि मैं कस्तूरबा जाऊँ कैसे, मैं कलवा जाऊँ कैसे? कोई गाड़ी नहीं, कोई ऑटो नहीं है, कोई ओला नहीं है, कुछ नहीं है, पर्सनल कन्वेंस नहीं है। जिसका मैंने अपने नेबर को बोला, वो इतना डरा हुआ है कि वो मेरे घर में झाँक भी नहीं रहा है। आप देखिए, आप बात करिए जाके खुद ही। वो मेरे घर में मेरे दहलीज तक नहीं आ रहे हैं, वो दोनों मेरे नेबर जिनको मैंने सुबह में बुलाया था। जैसे उन्हें पता चला कि बच्चे का मेरा टेस्ट करने बोला है डॉक्टर ने, अब बोलिए मैं क्या करूँ? ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करिए आप। जो भी है मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट कराने बोलिए। वैसे तो मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई कन्वेंस मिले तो मैं इसको कलवा लेके जाती हूँ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।